2 महीने पहले जोधपुर लीगल टीम का मुख्य सूत्रधार अर्जुन उस केडी पटेल और एम.के. गुप्ता को कहा था कि अभी गांधीनगर में जो केस चल रहा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। दूसरे कई बंडलबाजों ने गीत लिखना शुरू कर दिए और आज आश्रम की पवित्र गरिमा को लांछन रूप कृत्य वहां हो रहे हैं। बाल संस्कार के बच्चों को क्या संस्कार दोगे? मातृ पितृ पूजन दिन भी आने वाला है 14 फरवरी को, क्या मुंह लेके जाओगे? जो मन में आया वह बकवास व आरोप प्रभु जी पर लगा रहे हैं। अब सारे सपोले बाहर निकल चुके हैं, अपना जहर उगल रहे हैं। अब सभी साधकों को एक हो जाना चाहिए और पूज्य बापू कैसे बाहर आए उसके लिए सोचना चाहिए। प्रभु जी ने एक होकर रावण को मारने की बात कही, आश्रम में छिपे रावण को यह बुरा लग गया और नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ में मैं आप सभी का एक बार दिल से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे लीगल की उस नाकामी के बारे में जो पूज्य प्रभु जी और मैया जी के कुप्रचार के पीछे छिपाई जा रही है। मुद्दा होना चाहिए बापू की रिहाई, मुद्दा होना चाहिए बापू को कैसे उत्तम इलाज मिले, लेकिन बात हो रही है मैया प्रभु जी, मैया प्रभु जी। वास्तव में इस कुप्रचार के पीछे लीगल अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। पूज्य प्रभु जी का भी यहाँ पर एक प्रकार से सोशल मीडिया ट्रायल हो रहा है आज, और वो करने वाले कोई बाहर के नहीं है। हमें शर्म आती है कि हमारे ही कुछ लोग जिसे हम साधक समझते थे, जिसे हम समर्पित समझते थे, ऐसे ही कुछ लोग ये कुप्रचार में लगे हुए हैं। हमें तो साफ लग रहा है कि ये गांधीनगर में पूज्य बापू पर जो एक गलत इल्जाम लगाया है उस केस को भी बिगाड़ने की ये साजिश हो रही है। वैसे बापू को तो ये लोग आजीवन करा ही चुके हैं। अब गांधीनगर में पूज्य मैया जी और पूज्य प्रभु जी को भी सजा हो जाए, ऐसा इन लोगों का प्रयास हो, ऐसा हमें इन सब घटनाक्रम से साफ लग रहा है। 2 महीने पहले जोधपुर लीगल टीम का मुख्य सूत्रधार अर्जुन अहमदाबाद आया था और अहमदाबाद आकर उन्होंने गुजरात जो लीगल संभाल रहे हैं उस केडी पटेल और एम.के. गुप्ता को कहा था कि अभी गांधीनगर में जो केस चल रहा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। यानी कि अभी 15 दिन में एक तारीख आती है, यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है तो हर दिन, जैसे जोधपुर में बापूजी का फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला, उस प्रकार अर्जुन की मंशा थी कि वह गांधीनगर कोर्ट में भी फास्ट ट्रायल चलाए ताकि बापू को जल्दी से सजा हो जाए। वैसे बापू को तो सजा हो ही गई है, बापू को एक दिन की बेल भी ये लोग नहीं दिला पा रहे हैं, उनको उत्तम स्वास्थ्य भी ये लोग नहीं दिला पा रहे हैं। अब इन लोगों की मंशा है कि केस फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए ताकि 4-5 महीना में केस पूरा हो जाए और मैया जी और प्रभु जी को भी सजा हो जाए और वो भी जेल में जाए। ये साफ इनकी मंशा थी, लेकिन अभी इनकी मंशा यह पूरी नहीं हुई है। और फिलहाल सुप्रीम में जो हुआ, बेल रिजेक्ट हुई, मना किया था इस अर्जुन को, भाई मत डाल, ये आत्मघाती पगला है, इसको मत डाल। फिर भी इसने डाला और इसका परिणाम यह हुआ, वहां तो रिजेक्ट हो गई और अब हाई कोर्ट से भी हमको कोई राहत नहीं मिलेगी, यह भी पक्का है। लेकिन यह अर्जुन है कि मानता नहीं, हर बार आज्ञा के नाम पर गलत स्टेप लेता ही जा रहा है और अपनी गलतियां छुपाने के लिए अब इन सारी जो कंपनी है अर्जुन एंड कंपनी, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उन सब ने एक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मैया प्रभु जी का ये जोरदार कुप्रचार चालू कर दिया है। उनके एजेंट बैठ जाते हैं डिबेट करने के लिए और कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, दुनिया भर के आरोप प्रभु जी पर लगाते रहते हैं। कुछ भी हो प्रभु जी ने किया। पहले ये लोग कहते थे ईसाई मिशनरी का इसमें हाथ है, फिर कहने लगे सोनिया गांधी का हाथ है, फिर कहने लगे मोदी का हाथ है, फिर कहने लगे इसने किया उसने किया, अब कहने लगे हैं कि ये सब प्रभु जी कर रहे हैं। ये कितनी अफसोसनाक और सोचने वाली बात है कि ये लोग जो खुद षड्यंत्रकारी है, ये लोग पूज्य प्रभु जी और मैया जी को षड्यंत्रकारी साबित करने में लगे हैं। और एक हम लोग हैं जो इन लोगों का ये गंदा, ये जितना इसकी निंदा की जाए ऐसा नंगा नाच हम देख रहे हैं। आजकल आश्रम में जहां ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होता है, ऐसे परम पवित्र स्थान पर फिल्मी गानों की धुन पर
गंदे गंदे गीत बजते हैं। सच में बहुत से लोग आहत होते हैं। वहाँ संध्या करने आने वाले बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अब तो आश्रम जाने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी जाओ संध्या करने तो वो लोग चालू कर देते हैं वो असली भोजपुरी टाइप जो हल्के जो सिंगर होते हैं ना, भोजपुरी में ऐसी हल्के गीत बनाने वाले होते हैं। ऐसे ही एक बदमाश बंडलबाज ने एक गीत बनाया और उसके पीछे दूसरे कई बंडलबाजों ने गीत लिखना शुरू कर दिए और आज आश्रम की पवित्र गरिमा को लांछन रूप कृत्य वहां हो रहे हैं। ये सच में शर्मनाक है। आप बाल संस्कार के बच्चों को क्या संस्कार दोगे? मातृ पितृ पूजन दिन भी आने वाला है 14 फरवरी को, क्या मुंह लेके जाओगे? अपने गुरु माँ का तो सम्मान करते नहीं, गलत रिपोर्टिंग कर बापूजी को श्रम देते हो। बापूजी ने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है मातृ पितृ पूजन दिन की, ये सबको मनाना चाहिए, लेकिन शुरुआत अपने घर से भी करनी चाहिए। वो हमारी गुरु माँ है। जो गद्दार गैंग है वो आजकल एक आरोप लगा रही है कि प्रभु जी सरकारी गवाह बनने वाले हैं, प्रभु जी बापू के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रभु जी बापू जी को मारना चाहते हैं। जो मन में आया वो बकवास व आरोप प्रभु जी पर लगा रहे हैं। और आश्चर्य की बात है, जो गद्दार गैंग के चमचे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, ऐसे कहने का तो वो सोशल मीडिया सेवाधारी है, लेकिन कुप्रचार अब वह लोग कर रहे हैं। वो एक निंदा का महापाप अपने सिर पर ले रहे हैं। मैं कहता हूँ सच्ची बात हो, कुछ सच्ची घटना हो तो जरूर बताइए, उसको एक्सपोज कीजिए। हम भी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जब आप झूठ फैलाओगे तो हम जरूर बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव के संस्कार है हमारे पास, हमारे गुरुदेव की शिक्षा है हमारे पास। गुरुदेव ने कहा है अशुभ का विरोध तो करना ही पड़ेगा, तो हम करेंगे अशुभ का विरोध। ये गद्दार गैंग कहती है कि प्रभु जी सरकारी गवाह बन जाएंगे, प्रभु जी बापू जी को फंसाएंगे, लेकिन आज मैं आपको कहता हूं मोटेरा का एक संचालक योगेश भाटी, ये योगेश भाटी ने जोधपुर कोर्ट में क्या बयान दिया था? उसने कहा था संत आसाराम जी आश्रम मोटेरा बापू का नहीं है। ऐसा झूठ बोल बोलकर केस को बिगाड़ा गया और ये बात करते हैं प्रभु जी की। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दूसरी एक बात बताता हूं आज आपको, गांधीनगर कोर्ट में जिस लड़की ने बापू पर आरोप लगाया है वह लड़की वक्ता थी, सत्संग करती थी। इस लड़की को पूज्य बापू ने प्रभु जी से पहले भोजन दिया। मैया जी ने पहले इस लड़की को खाना खिलाया था। कहते हैं ना बापू जी कि पहले मेरे महिला आश्रम की बच्चियां खाएगी फिर भारती खाएगी, ये बापू के शब्द थे ना, और इस प्रकार से वहां होता था। तो देखो बापू ने कितना प्रेम दिया और इन पूर्व वक्ता ने, पूर्व आश्रम वासी ने क्या किया। आज गांधीनगर कोर्ट में बापू जी के खिलाफ जितने भी सरकारी गवाह है वह सब पूर्व आश्रम वासी थे, और जो भी गवाह है ना उनकी यारी, उनका याराना आज भी जो आश्रम में बैठे हैं उनसे है। समझ रहे हो मेरी बात को? बाहर चले गए वही गद्दार नहीं है, गद्दारों के साथ जिसने अभी संबंध बनाए रखे हैं वह भी गद्दार ही है। गांधीनगर कोर्ट में बापू जी के खिलाफ गवाही देने वाले 80% लोग आश्रम वासी ही थे, समर्पित थे, वक्ता भी थे। ऐसे लोग पूज्य बापू जी पर आप आरोप लगा रहे हैं, जिसको बापू ने साईं जी से पहले खिलाया है, प्रभु जी से पहले खिलाया है। अभी भी जो आश्रम में बैठे हैं उसकी भी क्या गारंटी है कि वह गद्दारी नहीं करेंगे? कुछ तो कर ही रहे हैं। जिसको जो हाथ लगा वो लूट लूट कर भाग रहे हैं आश्रमों से, उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन मैया जी के पास जो वास्तविक वो नंबर ही गलत है, वो बापू जी को गलत रिपोर्टिंग की जा रही है और गुरुदेव को इतना श्रम करना पड़ रहा है। ये गलत रिपोर्टिंग करने वालों के लिए खतरे की घंटी है। सुधर जाइए, बापू जी कहते ना सुधर जाइए, सुधरने की सीजन है। या आप लोगों को भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वह किसी और को कह रहे हैं, ये आप लोगों को भी कह रहे हैं। आप मैया जैसी परम पवित्र सती, सीता माँ समान जो सती हमारी पूज्य मैया है, ऐसी मैया पर आप ऐसे गलत इल्जाम लगा रहे हो। सोचो, आपका विनाश अब बहुत नजदीक है। गुरुदेव कुछ भी कहे, गुरुदेव को अधिकार है, लेकिन
हमको किसने अधिकार दिया कि हम वीडियो बनाएं और ये सब गंदा कुप्रचार करें? कितनी शर्मनाक बात है कि पिछले 8 सालों में लीगल के नाम पर अनगिनत इलीगल कृत्य करने वाली लीगल टीम के सर्वे सर्वा अर्जुन और नीता आज महान गुरु भक्त, एक निष्ठ गुरु भक्त कहलाते हैं और पूज्य प्रभु जी और पूज्य मैया जी को बापू जी का दुश्मन बताया जा रहा है। सच में ये बड़े ही शर्मनाक है, निंदनीय है। मैं भारत भर के सभी साधकों को कहना चाहूंगा, आप सब एक हो जाओ और जरा सोचो, जो गुरुदेव हमारे पूज्य बापू अति उदार सदगुरु, इतने महान ब्रह्मनिष्ठ संत, जिन पर इतने जोरदार इल्जाम लगाए गए, इतने गलत इल्जाम लगाए गए, फिर भी वह संत ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। जिस लड़की के कारण बापू आज 8 सालों से जेल में है, उस लड़की के खिलाफ भी बापू ने एक शब्द नहीं कहा। तो आज ये सदगुरु क्या ऐसी आज्ञा देंगे अपने दिल से? क्या बापू अपने मन से पूज्य प्रभु जी का और मैया जी का कुप्रचार करने की आज्ञा क्या दे सकते हैं? जरा सोचिए, ये सोचने वाली बात है। यदि बापू ऐसा कहते भी है, सपोज मान लो कि यदि ये बापू की आज्ञा से ये सब हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि बापू ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा इलाज रुकवाना, प्रतिकूल इलाज दिलवाना, कोरोना के नाम पर 6 रेमडेसिविर ठुकवाना, गद्दारों को गुरु भक्त और गुरु भक्तों को गुरुद्रोही बताना, बिना सिर पैर के गंदे आरोप लगाना, मिलती हुई बेल को सुप्रीम जाकर रुकवाना, आज्ञा के नाम पर गुरुदेव के जीवन से खिलवाड़ करना, यह गद्दारी नहीं तो और क्या है। एक निष्ठ गुरु भक्ति का दावा करने वाले दोगले लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब लीगल की गलतियों पर चर्चा होती है? तब क्यों चुप हो जाते हैं जब बचाव पक्ष का एक आश्रम का संचालक कोर्ट में गलत बयान देता है? तब ये दोगले क्यों चुप हो जाते हैं जब नीता वैद्य डॉक्टर राघवन की दवाइयों पर स्टीरॉयड के गलत इल्जाम लगाती है? तब यह डिबेट करने वाले क्यों चुप हो जाते हैं? पूज्य बापूजी ने खुद कहा था, मैं 40 सांपों को पाल रहा हूं। आज मुझे लग रहा है कि पूज्य बापू हम सबको बता रहे हैं कि देखो इन लोगों में प्रभु जी के प्रति कितना जहर भरा है, मैया जी के प्रति कितना जहर भरा है। ये लोग बापू जी को तो डसते रहे, लेकिन अब ये लोग प्रभु जी के ऊपर भी अपना जहर उगल रहे हैं। ये जहर उगलाने के लिए शायद पूज्य बापू, ये जो तथाकथित आज्ञा की बात हो रही है, वो शायद दी होगी। मैं तो नहीं मानता कि गुरुदेव की ऐसी दिल से आज्ञा होगी। अब सारे सपोले बाहर निकल चुके हैं, अपना जहर उगल रहे हैं। हम सब ने देख लिया है किसमें कितना जहर भरा था। अब सभी साधकों को एक हो जाना चाहिए और पूज्य बापू कैसे बाहर आए उसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हम जिसके भरोसे बैठे हैं वो संचालक कभी हमको एक होने नहीं देंगे। जो एक होने की बात करेगा उसको गद्दार ये कहला देंगे, लेकिन अब हम सबको एक होना पड़ेगा। जहरीले सांप को तो बापू ने एक्सपोज कर ही दिया है, अब 2 मुही जो सांप थे वह भी एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे इंदौर का एक 2 मुहा सांप वो भी एक्सपोज हुआ, आगे भी एक देखते हैं और कितने 2 मुहे सांप सामने आते हैं। मैं इतना समझता हूं, जो सच्चा गुरु भक्त होगा वो कभी भी गुरु माँ और गुरु पुत्री के अपमान करने का सोचेगा भी नहीं। जो सच्चा गुरु भक्त होगा वो गुरु परिवार का सम्मान अवश्य करेगा, आदर अवश्य करेगा। गुरुदेव के नाते गुरु परिवार का सम्मान करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। यही संस्कार है, यही एक सच्चा व्यवहार है। आज सोशल मीडिया में जो कुछ भी हो रहा है, इससे इज्जत मेरे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की ही जा रही है। आप सोचिए, दुनिया ना प्रभु जी को पहचानती है, ना यह गद्दार संचालकों को पहचानती है, ना मुझे पहचानती है, ना आपको पहचानती है। दुनिया पहचानती है तो मेरे अति उदार गुरुदेव करुणा सिंधु पूज्य बापू को ही पहचानती है। आज जो इज्जत उछल रही है तो मेरे गुरुदेव की ही उछल रही है, चाहे वहां से उछले या यहां से उछले। बदनाम तो मेरे बापू का दर ही हो रहा है, मेरे बापू ही हो रहे हैं।
ये बात आप समझ सको तो समझ लो, फायदा होगा। गुरुदेव ने जिसे चाहा उसे आजमाया। जो गुरुदेव जिसको अपना समझते हैं, गुरुदेव उसको ही आजमाते हैं। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सभी साधक अपने विवेक का उपयोग करें, गुरु परिवार की निंदा ना करें, ना सुने। ये जो डिबेट होती है आजकल, वो बैठ जाते हैं अपना दायरा लेकर, ऐसी गंदी डिबेट, ऐसी बकवास बातें सुनने से अच्छा है कि आप आश्रम की YouTube चैनल पर जाइए और बापूजी के ब्रह्म ज्ञान के सत्संग सुनिए। ये व्यर्थ में ये सब बकवास क्यों सुनना। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सत्य के साथ खड़े रहे, गुरु परिवार के साथ खड़े रहे, गुरुदेव के साथ खड़े रहे और गुरुदेव को न्याय मिले। इसके लिए सब साधक, सब समिति वाले एक हो जाए और एक छत्र के नीचे आ जाए। यदि हम सब एक हो गए और एक छत्र के नीचे आ गए तो दुनिया की कोई भी ताकत बापू को बाहर लाने से नहीं रोक सकेगी। यह षड्यंत्र इंटरनल हो या पॉलिटिकल हो, लेकिन हम सभी साधकों को एक होना ही पड़ेगा और यही बापूजी का संकेत है। बापूजी ने कई साधकों को यह बात बताई है, आप एक हो जाओ। जब यह बात प्रभु जी ने बताई तो इन लोगों ने प्रभु जी को गुनहगार बना दिया, वीडियो बना दिया। अरे प्रभु जी ने एक होने की बात कही है ना, और वो भी बापू को बाहर निकालने के लिए एक होने की बात की है, इसमें क्या गलत कह दिया। प्रभु जी ने एक होकर रावण को मारने की बात कही, लेकिन आश्रम में छिपे रावण को यह बुरा लग गया और उसने रियल फैक्ट में, वे सोचते भी नहीं है कि प्रभु जी रावण को मारने की बात कह रहे हैं। आप रावण हो क्या? आप ही रावण थे, इसलिए आपको बुरा लगा। अब समझ गए हम, और सभी साधक भी समझ गए ये बात को। यह लोग रावण है और रावण को जब कोई मारने की बात करेगा तो रावण को बुरा लगेगा ही। तो कुप्रचार से बचे, सत्संग सुने, साधना करे, सेवा करे और संगठन को मजबूत करे, और जो संगठन तोड़ने की बात करे उसको मुंह तोड़ जवाब दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन ग्रुपों में भी शेयर कीजिए जहां पर गुरु परिवार की निंदा हो रही है। नमस्कार।